नमस्कार। एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में लखनऊ सीतापुर रोड पर स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रवि सिन्हा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज आपसे हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर के भारत सरकार एक वैक्सीनेशन का अभियान चला रही है, तो उसमें लोगों को बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जो है उनके जहन में चल रहे हैं, लेकिन वो जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। तो आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि वैक्सीनेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल हमारा ये है कि हमें वैक्सीन कैसे मिलेगी और कहाँ पर मिलेगी? देखिए, भारत सरकार ने इसके लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो सभी सरकारी अस्पतालों में, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वगैरह चिन्हित किए गए हैं। इनकी पूरी लिस्ट भारत सरकार ने कोविन पोर्टल पर अपनी वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दी है। इन जगहों पर आप अपना पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब कि वैक्सीन लगवाने के लिए जब लोग जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करके जानी होंगी? वैक्सीन लगवाने के लिए मुख्यतः आपको मैं बताता हूँ क्या करना होगा। इसके लिए आपकी उम्र 45 साल से ऊपर होना आवश्यक है। यदि आप 45 साल से 60 साल के बीच की उम्र में हैं तो आपको कोई बीमारी कोमॉर्बिडिटी होना आवश्यक है। उसका एक सर्टिफिकेट वहां पर लेकर के जाना होगा। यह सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपनी गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ऐसी तमाम स्टेट आईडीज होती हैं जिसमें आपका फोटो लगा हुआ आता है, ये आईडी लेकर के जाना होगा। और इसके अलावा आप दो प्रकार से अपना, एक तो वॉक इन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वॉक इन रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि आप सेंटर पे गए, अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वैक्सीन प्राप्त कर ली। इसके अलावा आप अपना पहले से रजिस्ट्रेशन करा करके उसका एक स्क्रीनशॉट या उसका प्रिंट लेकर के कि मैंने इस घर के पास वाले अस्पताल में अपना पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और आप जाके उस रजिस्ट्रेशन को का प्रूफ दिखा करके आप वहां वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगला सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब कि वैक्सीन किस किस लोगों को लग सकती है, मतलब किस उम्र तक लग सकती है, किन किन लोगों को लग सकती है? देखिए, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही ये वैक्सीन लग रही है। यदि आप 45 वर्ष से नीचे के हैं अथवा आप शिशु हैं तो ये वैक्सीन गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से अभी आपको नहीं लगाई जा सकती है। अगला सवाल है डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगवाने के लिए कौन कौन से प्रपत्र लाना आवश्यक है? वैक्सीन के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक गवर्नमेंट फोटो आईडी जिसमें कि आधार सबसे ज्यादा यूज की जा रही है, आप आधार लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इन सब चीजों को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अपना मेडिकल कंडीशन का एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, और यदि आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका एक स्क्रीनशॉट का एक फोटो निकाल के जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि वैक्सीन लगवाने के बाद कितनी देर तक रुकना होगा? वैक्सीन लगवाने के बाद सामान्यतः यदि आपको कोई उसका दुष्प्रभाव या कोई परेशानी नहीं हो रही है तो लगभग 1 घंटे तक वैक्सीन सेंटर पर रोकने का इंतजाम किया गया है। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। और इसकी कीमत क्या होगी डॉक्टर साहब वैक्सीन की बाजार में? भारत सरकार ने इस वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए प्रति डोज, अर्थात 2 डोज की कीमत आपको 500 रुपए चुकानी होगी। और यदि आप ये पैसा नहीं चुका सकते तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जैसे कि पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, वहां पर जाकर इस दवा को पूर्णतया से मुफ्त रूप से इसको लगवा सकते हैं। दूसरा ये है डॉक्टर साहब कि वैक्सीन का जो प्रथम डोज लगाने के उपरांत कितने समय बाद दूसरा डोज लगवाना होगा? वैक्सीन का प्रथम डोज को अगर हम डे 0 बोलते हैं तो दूसरे डोज को 28 दिनों के बाद लगाया जाएगा, अर्थात कम से कम 28 दिनों का गैप होना जरूरी है। यदि यह गैप 28 से ज्यादा दिनों का हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए वैक्सीन लगवाते समय क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्या चीज है? वैक्सीन लगवाने के दिन आपको थोड़ा स्वल्पाहार लेकर के जाना होगा, खाली पेट नहीं जाना है। इसके अलावा उस समय आपको कोई बीमारी जैसे बुखार, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या कोई भी अनकंट्रोल्ड बीमारी नहीं होनी चाहिए। और इन सब के अलावा जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं और वैक्सीन लग जाए तो उसके बाद लगभग 6 हफ्ते तक किसी भी प्रकार का नशा जिसमें कि शराब, अल्कोहल, पान, तंबाकू, इन सब चीजों से बिल्कुल दूरी बनाए रखें, अन्यथा यह वैक्सीन निष्प्रभावी हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण सवाल और है डॉक्टर साहब कि क्या शिशुओं को भी वैक्सीन लग सकती है? जी नहीं, भारत सरकार की करंट पॉलिसी के अनुसार अभी शिशुओं को इसमें कवर नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह पॉलिसी आ सकती है। अगला सवाल हमारा यह है डॉक्टर साहब कि वैक्सीन लगवाने हेतु किस स्थिति में आना होगा?
वैक्सीन लगवाने के लिए आपको साथ में लाने वाला कोई रिश्तेदार या मित्र होना चाहिए, ताकि यदि दुर्भाग्यवश आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाता है तो आपकी केयर करने के लिए वहाँ कोई होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आईडी हो, यदि आप प्राइवेट सेंटर पे जा रहे हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो अपना प्रपत्र और अपने रजिस्ट्रेशन का एक स्क्रीनशॉट, इन सब तैयारियों के साथ जाकर के आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि वैक्सीन को लगवाने के बाद कितने समय तक इसका प्रभाव रहता है? देखिए, ये वैक्सीन अन्य फ्लू वैक्सीन की तरह ही इसे माना जा रहा है, क्योंकि ये कोई पोलियो के टीकाकरण की तरह नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस वैक्सीन का प्रभाव 6 महीने से 1 साल तक रहेगा, जैसा कि सभी फ्लू वैक्सीन में पाया जाता है। जी, एक आखिरी सवाल और है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो अफवाहें चल रही हैं, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या जो विपक्ष की लोग हैं वो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे नपुंसकता या और भी तमाम इस तरीके की लोगों को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है? जी, इस वैक्सीन पे बहुत सारे ट्रायल हुए हैं और उन सब ट्रायलों में इस प्रकार की कोई भी बात सामने नहीं आई है कि व्यक्ति को नपुंसकता या किसी और प्रकार का साइड इफेक्ट देखते हुए पाया गया हो। तो ये सब बातें कोरी मिथ्या हैं और यह पूर्णतया से अफवाहें, इन अफवाहों पर ध्यान न देते हुए हर नागरिक को जाकर के यदि वो स्वस्थ है तो वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो कि ये वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अब हमें लगता है कि इस तरीके की कोई कठिनाई नहीं होगी, लोग आसानी से जा सकेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करा के और वैक्सीनेशन करा सकेंगे। और मुझे लगता है कि दर्शक जो आपका ये कार्यक्रम है इसको देख करके एक जागरूक भी होंगे। जिस तरीके से पहले लोग डर रहे थे, तो शायद उनको ये लगेगा कि आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचेगी। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद। धन्यवाद।